नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीपीएससी एग्ज़ाम्स में आने वाले कुछ जीके क्वेश्चंस की और कुछ करंट अफेयर्स की। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 13th ब्रिक्स समिट इन 2021 एंड इट्स 15th एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक्स। देखो अभी 2021 में आपका 13वां जो है वो ब्रिक्स समिट हुआ था और उसकी 15वीं जो है वो जयंती थी। तो कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसने जो है वो ब्रिक्स समिट जो है वो बनाया? याद रखिए, जो आपका ब्रिक्स समिट होस्ट किया गया था वो आपका इंडिया द्वारा जो है वो होस्ट किया गया था। 13th जो है वो ब्रिक्स समिट ये था। और याद रखिए, जो 14th ब्रिक्स समिट होगा आपका वो चाइना जो है वो होस्ट करेगा, याद रखेगा। तो ब्रिक्स में 5 देश आते हैं मैक्सिमम: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और याद रखो, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है आपका वो कहाँ पर है? वो शंघाई में है। कहाँ पर है आपका? शंघाई में है, याद रखिएगा। तो इंडिया के पास अभी जो चेयरमैनशिप थी और इसकी जो थीम थी अभी जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसकी थी ब्रिक्स @15 जाओ, इसकी थीम थी। इंडिया ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस जो इसकी थीम थी, याद रखिएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 देश थे मैक्सिमम। और याद रखो, ये जो ब्रिक्स देश है वो 42% जो पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की जो कैरी करते हैं और 23% जीडीपी जो कैरी करते हैं। और याद रखिए, 18% जो ग्लोबल ट्रेड और 30% जो टेरिटरी जो इनकी कैरी करते हैं। जो आपका ब्रिक जो आपका नाम था वो किसने दिया था? जिम ओ नील ने दिया था। जिम ओ नील ने दिया था 2001 में, याद रखिएगा। और याद रखिए कि साउथ अफ्रीका जो है इसमें कब ज्वाइन किया था? वो आपका 2011 में साउथ अफ्रीका जो है ज्वाइन किया था इसमें। ये आपको याद रखना है। इतना जो है आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2001 के पास आसपास जो है इसकी जो है वो स्थापना भी हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 13वीं जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2021 में, वो आपका इंडिया ने होस्ट किया था। और 14वीं कौन करेगा? चाइना करेगा। याद रखो, ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? जो है चाइना में है, शंघाई में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें जो है वो करीब करीब 9 देश हैं। ठीक है, इसमें जो करीब करीब 9 देश हैं। सिंपल सी बात समझिएगा, कौन कौन से हैं? वो आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तो है ही है, लेकिन बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे भी है। और साथ साथ में अभी नया देश जो एंटर हुआ है इसमें, वो है आपका इजिप्ट। इजिप्ट इसमें है, याद रखना है। और इजिप्ट में आपको याद रखना है कि जो आपकी COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की मीटिंग होगी वो इजिप्ट में होगी। और याद रखो, जो आपका 2019 का जो नोबेल पीस प्राइज था वो इजिप्ट के ही जो बंदे व्यक्ति को दिया गया था। वो थे आपके अभी अहमद जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ईरान जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नया सदस्य बना है। ठीक है, याद रखना है। और COP26 की मीटिंग कहाँ हुई थी आपकी? वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ करंट मेंबर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? कैस्टो का कौन सी जाओ कंट्रीज जाओ करंट मेंबर्स हैं? याद रखिएगा कि कैस्टो, सबसे पहले तो याद रखो कैस्टो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए न्यूज़ में आया था क्योंकि एक मिलिट्री ड्रिल होने वाली थी ताजिकिस्तान में। ठीक है, इसलिए जो है ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पर करीब करीब जो 7 देश आपको देखने को मिलते हैं। और वो कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और तजाकिस्तान। ठीक है, करीब करीब 7 देश आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जनरली अफगानिस्तान और सर्बिया भी जो है यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और तजाकिस्तान, 6 देश तो ये हैं। और अफगानिस्तान और सर्बिया जो यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस का जो है धारण किए हुए हैं। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, 6 कंट्रीज है यहाँ पे टोटल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कैस्ट्रो का जो आपका हेडक्वार्टर है आपको याद रखना है, वो मॉस्को में है, रशिया के मॉस्को में है। 6 कंट्रीज यहाँ पे अलाइन है और ये 2002 से जो चलता आ रहा है। और याद रखिएगा, इसका ओरिजिन कहाँ से? आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी हुई थी आपकी ताशकंद ट्रीटी, जिसको बोलते हैं 1992 में। तो
वहाँ पर ये इसका जो है वो शुभारंभ किया गया था और ये 2002 दो से जो है वो इफेक्ट में है। याद रखिएगा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स कंट्रीज है सारी की सारी। और ये देखो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और ये इजिप्ट, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है वो मेंबर कंट्रीज़ है। ठीक है, ये आपकी कैस्ट्रो की मेंबर कंट्रीज़ होगी। और ये देखो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान जो है ये आपकी करीब करीब 9 कंट्रीज एससीओ की होगी। ये आपको याद रखना है। 5 कंट्रीज ब्रिक्स में, 9 कंट्रीज आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक में, 6 कंट्रीज आपकी कैस्ट्रो में और आपकी 9 कंट्रीज आपकी एससीओ में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा जो है लाइव सेशन लिया जा रहा है नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए, जो एक शॉर्ट वीडियोज़ मैं आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। और आपको बेसिक लेवल से वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो आपको पता लग जाएगी। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप शाम को 5 बजे मेरे साथ। करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैच में आपने एनरोल करना है। बैच का सेक्शन होगा, आपको जब जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको प्लस आइकन दिखेगा, बैच का सेक्शन के अंदर जाके प्लस आइकन पर क्लिक कीजिएगा। देन आपको जो है जीके ट्रिक जो है स्मॉल में कोड डालना है। जीके ट्रिक जो है स्मॉल में कोड डालना है, तो आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है HPSSC के वीडियो क्लासेस भी मिलेंगे, जीके क्लासेस और विद नोट्स आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शुभम जीके ट्रिक जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर मैं आज का PDF भी जो है शेयर कर दूंगा। और याद रखिए, मैंने पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं किसी भी एग्जाम के वो यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं जो भी नोटिफिकेशन होती है वो यहाँ पे मैं आपको जो इजीली जो है शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखो, SCO का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि वो आपका बीजिंग में है। कहाँ पर? आपका बीजिंग में है। और ये भी याद रखिए कि इसमें 9 कंट्रीज मेंबर है। कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर थी? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब, और ईरान। ईरान भी इसका जो मेंबर कंट्री है। ठीक है, तो 9 कंट्रीज ये हो गई है, तो 9 कंट्रीज इसकी जो है मेंबर है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह से अभी उसने रिसेंटली जो है एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो है वो पीसफुल मिशन जो है वो कंडक्ट करी थी। तो पीसफुल मिशन आपको जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखनी है, किसकी जो है वो एक्सरसाइज है, वो SCO की एक्सरसाइज है। ठीक है, ओरेनबर्ग, जो ओरेनबर्ग रीजन है आपका रशिया का, वहां पर इस एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया गया था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2001 इन चाइना। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो 2001 में जो है गठन किया गया था शंघाई चाइना में। और याद रखिएगा, रशिया एंड चाइनीज जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये आपको याद रखना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अभी जो 21वीं मीटिंग हुई थी आपकी SCO काउंसिल हेड्स ऑफ स्टेट की, वो हुई थी आपकी दुशांबे में। दुशांबे कहाँ पर है? आपका तजाकिस्तान में। और इस मीटिंग को जो है वो चेयर किसके द्वारा किया गया था? वहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट द्वारा, इमोमोली रहमान द्वारा। और हो सकता है कि अगली जो मीटिंग हो वो कजाकिस्तान में हो या उज्बेकिस्तान में हो। ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक इमरजेंसी ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड स्टीप फॉल इन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। अभी हाल ही में किस कंट्री द्वारा जो है वो इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो घोषित की गई है? क्योंकि वहाँ पे जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और याद रखो कि उनका जो करेंसी था उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज देखने को मिला है काफ़ी। याद रखिए वो कौन सी कंट्री है, वो आपकी श्रीलंका है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज भी उन्होंने इंडिया से जो काफ़ी जो है वो लोन मांगा है। $1 अरब के आसपास जो है इन्होंने जो है इंडिया से कर्ज मांगा है। याद रखो, 400 बिलियन के आसपास जो पहले जो इंडिया ने इनको जो कर्ज दे रखा है। ठीक है, ये आपको याद रखिए, ग्रांट दे रखी है, ये आपको याद रखना है RBI द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब इन्फ्लेशन देखिए थोड़ा सा क्या होता है। इन्फ्लेशन होता क्या है असल में? जब आपका रेट ऑफ इंक्रीज होता है प्राइसेस का गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन होता है। यानी कि मतलब किसी भी प्राइस का जो
रेट इंक्रीज हो जाता है एक गिवन टाइम के लिए, वो क्या है आपका इन्फ्लेशन होता है। ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और शेर बहादुर देवबा जो है यहाँ पे के प्रधानमंत्री है। और काठमांडू याद रखना है सार्क का हेडक्वार्टर भी है। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है, क्या है, थिम्पू है। और इनके साथ जनरली हमारे जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिदो है, नेपिदो। और यहीं पे अभी जो है वो इंटरनल डिस्टरबेंस जो है चली हुई है। ठीक है, याद रखना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सोल्ड द S-400 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को S-400 जो आपके एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड किया है। तो याद रखिए रशिया ने जो है वो प्रोवाइड किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अब इसराइल, ये आपको याद रखना है, जो नेगेव जो आपकी मिसाइल्स होती है, नेगेव मिसाइल्स, वो जो है वो इसराइल द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। फ्रांस द्वारा जो है वो आपका राफेल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और आपका जो जैसे चॉपर वगैरह होते हैं, F-16 वगैरह जो आपके विमान होते हैं, ठीक है, बोइंग विमान होते हैं, ये सब यूएस से प्रोवाइड करता है। और भी जो है वो काफ़ी सामान जो है यूएस से प्रोवाइड करता है। नासा उनकी जो है स्पेस एजेंसी है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल ग्रांटेड द दीवानी एंड निजामत राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें से कौन सा जो है नवाब था उसके समय पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी और निजामत राइट्स जो ग्रांट किए गए थे। तो याद रखो, नवाब ऑफ बंगाल नजमुद्दौला के समय पे जो वो दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रोवाइड किए गए थे। और ये डुअल गवर्नमेंट का पार्ट था। ठीक है, द्वैध शासन का जो पार्ट था, निजामत एंड दीवानी राइट्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। तो ये डुअल गवर्नमेंट किसके द्वारा लाई गई थी, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, जो जहाँ तक लाई, यहाँ पर याद रखना है आपको, इसके द्वारा लाई गई थी। और याद रखो, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको जो है वो बंद किया था 1772 के आसपास, याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर लॉन्च्ड बाय गोपाल गणेश अगरकर। इनमें से कौन सा अखबार जो गोपाल गणेश अगरकर द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो सुधारक जो न्यूज़पेपर था वो गोपाल गणेश अगरकर द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। केसरी और मराठा जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा जो है वो अमृत बाजार पत्रिका जो है वो लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे सुधारक जो न्यूज़पेपर है वो गोपाल गणेश अगरकर द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो होती है। तो याद रखना, समुद्र शक्ति जो है वो आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। गरुड़ शक्ति जो है आपका वो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और हरिमाओ शक्ति जो है आपकी, ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच में। और वरुण जो है आपकी ये नेवी एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। डेजर्ट नाइट भी जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में है। गरुड़ भी जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, याद रखना है। ओनली गरुड़ की बात हुई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम इन 1792 इज रिलेटेड टू। जो सेरिंगापट्टनम की संधि हुई थी वो किससे संबंधित है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर से संबंधित नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो है आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, याद रखिएगा इसको। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था उससे भी संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ मंगलूर हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम नहीं हुई थी, क्योंकि जो है आपका टीपू सुल्तान उसमें मर गया था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनआरआई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। एनआरआई डे जो है वो अभी हाल ही में गया है। तो 9 जनवरी को जो है हम हर साल जो है एनआरआई डे जो है मनाते हैं, क्योंकि 1915 में आपके महात्मा गांधी जो अफ्रीका से वापस जो है लौट कर आए थे, वो 9 जनवरी को आए थे, याद रखना है। तो यहाँ पे 12 जनवरी को जो है हम यूथ डे मनाते हैं,
यूथ डे, क्योंकि विवेकानंद जी का जो है जन्मदिन आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।